So next bete we have oxidation reactions. We have discussed reduction reactions. Next we have oxidation reactions. बेटा first of all we have oxidation of aldehydes. बेटा जो aldehydes होती हैं सो बेटे हम यहाँ पे देख रहे हैं जी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, और हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है ऑक्सीडेशन की भी डेफिनेशन कि ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या होती है। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन में, ठीक है, हमारे पास जो है वो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन के केस में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की जब ऑक्सीडेशन होती है तो किस तरह से ऑक्सीडेशन होती है। तो बेटा जो एल्डिहाइड्स होती हैं ना वो तो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती हैं जब उनके अंदर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ऐड करते हैं, लाइक हमारे पास टोलन रिएजेंट्स हैं, फेलिंग सोल्यूशन है या बेनेडिक्ट सोल्यूशन है। अगर हम ये जो है वो ऐड करते हैं किसी भी एल्डिहाइड के अंदर तो एल्डिहाइड जो होते हैं ना वो जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है, वो हो जाते हैं जी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो एल्डिहाइड्स होते हैं ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इसकी रीज़न ये भी है कि हमारे पास जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी होते हैं कुछ, लाइक टोलन रिएजेंट्स है, फेलिंग सोल्यूशन है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन है। बेटा ये जो होते हैं ना ये हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं ना वो हमारे पास होते हैं कंसनट्रेटेड अमोनिया होती है, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है और सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट होता है। ये जो हमारे पास होते हैं ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। बट जो हमारे पास एल्डिहाइड होता है ना ये बेटा जो है वो इनकी ऑक्सीडेशन तब होती है जब हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, थोड़े वीक, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं यूज़ करने हमने, ठीक है, हम जो है थोड़े से वीक जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। बेटा ये जो होते हैं हमारे पास दे आर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है तो ये ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीडेशन के केस में अल्कोहल नहीं बनती, ये चीज़ याद रखिएगा। रिडक्शन होगी तो अल्कोहल बनेगी। ये हमारे पास जो है वो जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन की ऑक्सीडेशन होती है तो वो एसिड बनाते हैं, वो अल्कोहल जो है वो नहीं बनाते। सो ये क्या करेंगे जब इनकी ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो ऑक्सीडाइज कर होकर ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे, ठीक है। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड तब बनाएंगे जब ये स्ट्रॉन्ग जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड या पोटेशियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिक एसिड इनके साथ जो है वो ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड वगैरह के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं। अब ये हाइड्रोजन एटम जो होती है वो अटैच हो जाती है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, एल्डिहाइड और ऑक्सीडाइज जो कर देती है हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, यानी ये हमारे पास जो है वो एसिटिक एसिड बन गया। हम ये भी कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा ये जो है अल्कोहल की तरफ भी जा रहा है। ये अगर हम देखें इसके ऊपर अल्कोहलिक जो है वो फंक्शनल ग्रुप भी होगा, ठीक है, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप भी होगा यहाँ पे। बट बेटा यहाँ पे जो है वो ये वाला अल्कोहलिक हम इसको नहीं देखेंगे, हम इस पूरे को देखेंगे। तो ये जो है वो हमारे पास एसिड की अलामत है, तो ये एसिटिक एसिड बना देगा CH3COOH, ठीक है। नीचे वाले केस में अगर हम देखें प्रोपियोन एल्डिहाइड है हमारे पास, तो अगर हम उस केस में देखें तो प्रोपियोन एल्डिहाइड भी इन दो कैटलिस्ट की मौजूदगी में प्रोपियोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो ऑक्सीजन है ये ऐड हो जाती है इस हाइड्रोजन के दरमियान जाके, और हमारे पास जो है वो ये वाला प्रोपियोनिक एसिड जो है वो बन जाता है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड हैज़ द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द पेरेंट एल्डिहाइड। अब इसमें हमने देखना जितने कार्बन आइटम पेरेंट में होते हैं ना उतने ही कार्बन आइटम होते हैं, बस सिंपल ऑक्सीडेशन होती है ना। तो ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और हमने देखा था रिडक्शन जो होती है वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है, तो हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे थे। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऑक्सीडेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, सॉरी हमारे पास जो है वो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो हमारे पास जो है ये क्या होती है, हमारे पास सिंपल जो है वो ऑक्सीडेशन क्या होती है जिसमें एडिशन होती है इसकी ऑक्सीजन की, ठीक है। तो अगर हम देखें ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है तो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पे जाके ऐड हो रहा है, ये हाइड्रोजन के दरमियान में, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उसको लिबरेट कर रहा है, बना रहा है यानी इसको, ठीक है। और फिर हमारे पास इस तरह से जो है वो क्या हो रहा है, हमारे पास ये बनता जा रहा है जी, एसिड्स बनते जा रहे हैं। प्रोपियोनिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, एसिड एल्डिहाइड है तो एसिटिक एसिड, प्रोपियोन एल्डिहाइड है तो प्रोपियोनिक एसिड वगैरह में जो ये कन्वर्ट होता जाता है। नेक्स्ट बेटा वी हैव द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। बेटा कीटोन्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, कीटोन्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन नहीं शो करते, इजीली नहीं शो करते, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनका जो कार्बन, इनको जो है वो दे रिक्वायर ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड, इनको तोड़ने के लिए कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है अपने, ठीक है, कीटोन्स को, ठीक है, कार्बन कार्बन की ब्रेकेज करनी पड़ती है। तो कार्बन और कार्बन के दरमियान अगर बॉन्ड है तो दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। फिर उसको तोड़ने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिक्वायर होगी, कोई हाई ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट भी चाहिए होंगे, फिर कहीं जाकर जो है वो इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। बहुत मुश्किल से इसकी ऑक्सीडेशन होती हो तो जाती है लेकिन बहुत मुश्किल से होती है।
दे गिव नो रिएक्शन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तो रिएक्शन नहीं देंगे, अगर देंगे तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ देंगे, लाइक पोटाशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटाशियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड HNO3 या ये नाइट्रिक एसिड वगैरह, ठीक है। सो इन ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स ओनली द कार्बन एटम एडजेसेंट टू कार्बोनाइल ग्रुप आर अटैक्ड, वो होता है कि ऑक्सीजन जो होती है वो कार्बन के साथ जो यानी कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच होता है इसके ऊपर अटैक करती हैं, और फिर उसे कहता है कि जो कार्बन एटम होते हैं वो ज्वाइन टू द स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज, फिर वो ऑक्सीडाइजेशन हो जाती है। अगर हम देखें सिमेट्रिकल कीटोन्स कहते हैं, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन्स ओनली वन कार्बन एटम adjacent to the carbonyl group is oxidized and a mixture of 2 carboxylic acid is always obtained, हमारे पास जो है वो मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बन जाएगा। रिएक्शन को देखें, एसीटोन है, ऑक्सीडेशन हो रही है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो क्या हो रहा है एसिडिक एसिड और साथ में फॉर्मिक एसिड बन रहा है, ये ऑक्सीजन जाकर जो है वो इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से कार्बन और कार्बन का बॉन्ड टूटेगा, कार्बन सेपरेट हो जाएगी, ठीक है, और ये ऑक्सीजन इसके दरमियान में जाकर अटैक करेगा, ठीक है, और यहाँ से साथ में 2 हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएंगे, तो हमारे पास इस तरह से करके ये जो है वो एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से ब्यूटानोन है, उसका भी रिएक्शन जो है हमारे पास एसिटिक एसिड और ये हमारे पास जो है वो बन जाएगा, ठीक है। ये अनसिमेट्रिकल कीटोन्स बन रहे हैं बेटा, कोई इनके अंदर सिमेट्री नहीं है बन रही, ठीक है, 2 एसिड बन गए हमारे पास, तो ये अनसिमेट्रिकल कीटोन्स है, अनसिमेट्रिकल कीटोन्स है जिनकी जो है क्या हो रही है ऑक्सीडेशन हो रही है और प्रॉपर्ली ऑक्सीडेशन नहीं हो रही, ठीक है। सो कीटोन्स होते हैं वो प्रॉपर्ली ऑक्सीडेशन नहीं देते, हम ये कह सकते हैं बहुत रेयर ही है जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इनमें हो, बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होगा तो ये ऑक्सीडेशन देते हैं, अदरवाइज ये ऑक्सीडेशन नहीं देते। सो बेटा दिस इज़ अबाउट टुडे, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेटा हमारा एक ही टॉपिक रह गया है, इंशाल्लाह हम उसको जो है नेक्स्ट अपने लास्ट टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है, और ये आज हमारा जो है वो टॉपिक ख़त्म हो गया है, हमारा इंशाल्लाह फिर चैप्टर जो है ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। सो के स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़, बेटे अच्छे से इसको लर्न करना है अपने चैप्टर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता है ये लॉन्ग के लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस, और ये आपका इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है, तो इसको आपने बहुत अच्छे से इसके रिएक्शंस को, इसकी हर चीज़ को बहुत अच्छे से देख लेना है। ओके स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।